स्प्लिट पेपर फर्स्ट का पार्ट ये अब करेंगे। तो ऋतुचर्या के नीचे एक पॉइंट आता है सद्वृत्त करके। तो जो सद्वृत्त है ये शॉर्ट नोट में आता है या किसी लॉन्ग क्वेश्चन के साथ ऐड होके आता है, तो 5 मार्क्स का तो आता ही आता है। बाकी कोई लॉन्ग क्वेश्चन के साथ ऐड होके आता है तो आता है। इसमें जो हम लोग देखेंगे सद्वृत्त की परिभाषा देखेंगे, प्रमुख सद्वृत्त आचरण क्या क्या पालन करने हैं वो सारे देखेंगे। आचार रसायन देखेंगे, आचार रसायन के पालन से होने वाला लाभ। और जो इसमें एक और है कि आचार रसायन के पालन तो हम करते हैं, उसका लाभ भी मिलता है, लेकिन उसका रोल क्या है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, मतलब व्याधियों को रोकथाम उन पे प्रभाव में क्या उसका लाभ है वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, सिलेबस में आप देखेंगे तो लिखा होगा रोल इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, किसका? आचार रसायन का। तो देखिए सद्वृत्त जो होता है, आप नाम से ही स्पष्ट है, सद्वृत्त मतलब कोई अच्छा आचरण। तो सज्जनों के द्वारा किया जाए गया आचरण ही सद्वृत्त कहलाता है। किसके द्वारा? सज्जनों के द्वारा। ठीक है, ये पहला बात तो आपको यहाँ ध्यान रखनी है, सज्जनों के द्वारा किया गया आचरण सद्वृत्त कहलाता है। दूसरा, शरीर व आत्मा, ठीक है, शरीर व आत्मा का कल्याण चाहने वाले सभी पुरुषों को सदा मन वचन एवं कर्म से सद्वृत्त का पालन करना चाहिए। देखो शरीर की मतलब इस लोक में रहेंगे तब तक शारीरिक कल्याण हमको चाहिए, और परलोक गमन में जाएंगे, जब परलोक जाने के लिए हमको आत्मा का कल्याण चाहिए। ठीक है, तो इस लोक और परलोक दोनों का कल्याण अगर चाहना है, आपको करना है, तो सद्वृत्त का आपको पालन करना ही पड़ेगा। देखो सद्वृत्त पालन करने से 2 लाभ होते हैं, एक आरोग्यता मिलेगी और साथ में इंद्रियों पे हम विजय प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इंद्रियां ही सभी तृष्णा का कारण होती हैं, अगर इन पे प्राप्ति विजय मिलता है तो सभी चीज़ों से हमको आरोग्यता मिली जाएगी। देखो जैसे कुछ प्रमुख सद्वृत्तीय आचरण पालन करने होते, जैसे कि इंद्रियां का समय उपयोग, मतलब इंद्रियों का ना अति योग होने देना है, ना हीन योग करना है, इंद्रियों पे कंट्रोल विजय प्राप्त करना है, विजय रखना है, जिससे वो सही डायरेक्शंस में वर्क करे। प्रज्ञापराध मतलब होता है प्रज्ञापराध का त्याग करना है। प्रज्ञापराध मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाने पर कोई ऐसा कार्य करना जो नहीं करना चाहिए, या जानबूझकर कोई ऐसा कार्य करना जो नहीं करना चाहिए, तो यह प्रज्ञापराध होता है। देव एवं गुरु ब्राह्मण के सम्मान, मतलब देव का, गुरु का, ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। जो भी पूजनीय लोग होते हैं उनको हमेशा सम्मान देना चाहिए उनसे। स्वच्छता के संबंध में नियम, जैसे स्वच्छता में हाथ पैर धुलना चाहिए, नहाना चाहिए, खाना आज बनाते समय भी स्वच्छता रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें स्वच्छता के संबंध में है। और भाषण के संबंध में, भाषण मतलब बोलचाल में, तो खाना खाते समय नहीं बोलना चाहिए, कहाँ कब कौन सी बात बोलनी चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ भाषण के संबंध में आती हैं। आहार के संबंध में नियम, तो देखो आहार आगे हम त्रिस्तंभ पढ़ेंगे, उसमें आहार निंद्रा ब्रह्मचर्य पढ़ेंगे, आहार का डिटेल में वर्णन करेंगे, तो वहाँ हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। आहार का 6 भाव होते हैं, आहार के अष्टविशिष्टायतन होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें वर्णन की जाते हैं। वेगों के संबंध में नियम, वेगों के संबंध में नियम, तो जैसे कि वेग मतलब धारणीय और अधारणीय 2 प्रकार के वेग होते हैं, तो धारणीय वेग को हमेशा धारण करना चाहिए और आधारणीय वेग को धारण नहीं करना चाहिए, सारे नियमों का पालन करना चाहिए। और महिलाओं के साथ संबंधों में कैसा संबंध का नियम है, तो महिलाओं के साथ कोई अपमान नहीं करना चाहिए, उनके साथ कोई दुराचार नहीं करना चाहिए। अध्ययन के संबंध में जैसे कि बताया गया है, रात्रिचर्या में कब कहाँ अध्ययन करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, रात्रि में अध्ययन नहीं करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही अध्ययन करना चाहिए, अच्छा टाइम होता है। सामान्य नियम जैसे सच बोलना चाहिए, नहाना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, और उद्गार जमाई हो या डकार वकार आते समय मुंह को ढक लेना चाहिए, और 4 हाथ दूर देख कर चलना चाहिए। तो सारी चीज़ें सामान्य नियम होते हैं, ये सारे अपने रेगुलर लाइफ स्टाइल में आपको फॉलो करनी चाहिए। अब बात उसमें आती है आचार रसायन। तो देखो आचार रसायन, आचार मतलब होता है, जैसा कि आप समझ लेंगे, नीचे मैं बताऊंगा रसायन। तो देखो आचार मतलब होता है बिहेवियर, ठीक है, और रसायन कोई ऐसा बिहेवियर रखें कि वो हमारे लिए क्या हो जाए, रसायन की तरह वर्क करे। ठीक है, जो शरीर वाणी और मन के कर्म हैं, ये शरीर और वाणी और मन के कर्म है, मतलब बिहेवियर ऐसा करेंगे जो शारीरिक रूप से, वाणी मतलब शाब्दिक रूप से और मानसिक रूप से ऐसे कर्म करेंगे जिनको करने से शरीर में रसायनवत प्रभाव पड़ेगा। बिना रसायन सेवन के रसायन जैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर रसायन सेवन कर रहे हैं तो रसायन सेवन में हमको लाभ मिलेगा। जितने गुण रसायन के बताए जाते हैं वो सारे के सारे गुण
मिल जाएंगे अगर हम आचार रसायन का पालन करते हैं। अब देखो आचार रसायन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत मार्क्स में आता है और ये चरक चिकित्सा में भी इंपॉर्टेंट है और संस्कृत में भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब देखो एक यहाँ देखो मैंने लिखा है पहले सबसे नीचे श्लोका जो है, श्लोका आचार रसायन के सबसे नीचे वाली पॉइंट मैंने सबसे ऊपर लिख दिया है कि क्या होगा अल्टीमेट। तो देखो गुणो रेतो समुद्यते प्रयुक्ते यो रसायनम रसायन गुणा सर्वान यथोक्तान स समश्रुते। मतलब जो इन गुणों से युक्त मनुष्य रसायन का सेवन करता है। अब कौन गुणों से युक्त, तो वो गुण मैं नीचे बताने वाला हूँ। तो कौन से गुणों से युक्त अगर मनुष्य रसायन, अगर गुण हैं जो मैं नीचे गुण बताऊंगा, अगर वो सारे गुण हैं और मनुष्य रसायन का सेवन नहीं भी करता है तो भी उसको रसायन के समान गुण मिलेंगे। मैंने आपको बताया था ना, ऐसा आहार विहार ऐसी अपनी लाइफ स्टाइल को करना कि रसायन अगर सेवन ना भी करें तो हमको रसायन जैसा लाभ मिले। और अगर इन गुणों से युक्त है मनुष्य और फिर रसायन का सेवन करता है तो उसे जो रसायन के उचित रूप से जो बताए गए होंगे उसके गुण, वो सारे के सारे गुण उसको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं भी सेवन करेगा तो रसायन जैसे गुण मिलेंगे, और अगर रसायन सेवन करता है तो रसायन के जितने गुण होते हैं वो सारे के सारे इससे मिलेंगे। अब देखो क्या वो गुण होते हैं, तो सत्य बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, मद्य मैथुन का से दूर रहना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा थकान हो जाए, मन को शांत रखना चाहिए, प्रियवाद मतलब प्रिय शब्द बोलना चाहिए, जप करते रहना चाहिए, पवित्रता में तत्पर रहना चाहिए और नित्य दान करना चाहिए, नित्य दान करते रहना चाहिए, तपस्वी देवता और गौ ब्राह्मण आचार्य गुरु इन सबको वृद्धजनों को पूजे में तत्पर रहना चाहिए। पूजनीय जो भी होते हैं उनको तो हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनके पूजा करती रहनी चाहिए। और देखिए एक यहाँ शब्द आता है, आपने जैसा कि ऊपर देखा कि इसमें किसी भी प्रकार का क्या नाम है, नित्य क्षीर घृत असनम, मतलब जैसे उसमें ऊपर आपने देखा था कि किसी भी प्रकार का इसमें वो नहीं प्रयोग होता है। देखो ये शरीर वाणी और मन के कर्म है, मतलब कोई ऐसा आहारस कर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बस एक चीज बोली गई है जो आहार का प्रयुक्त किया गया है। ये देखो नित्यम क्षीरम घृत असिनम, मतलब ये सदा दूध घृत खाते रहना चाहिए। तो ये बात आपसे एग्जामिनर वाइवा में कभी भी पूछा जा सकता है कि ऐसा क्या है आचार रसायन में जो औषधि के रूप में लिया जाएगा, या कुछ आहार द्रव्य है तो वो आप बताएंगे। और नित्य रसायन मतलब ऐसे गुण जो हैं ऊपर बताए गए हैं इनका सेवन कंटिन्यू करते रहना चाहिए, तो बर्थ टू डेथ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बता दिया आपको ये रसायन था आचार रसायन, और इससे आचार रसायन या सद्वृत्त का आप पालन करते हैं तो उससे क्या लाभ मिलने वाले हैं, तो आरोग्यता मिलने वाली है, इंद्रियों पर विजय मिलने वाला है, दीर्घायु होने वाली, स्मृति, मेधा, वचनों में सफलता, उदारता, कांति, ये सारे लक्षण आपको दिखेंगे। ठीक है, देखो सद्वृत्त एवं आचार रसायन का व्याधियों की रोकथाम में क्या प्रभाव है। तो देखो जैसे कि सद्वृत्त और आचार रसायन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। जैसा कि मन जो होता है, मन में 3 गुणों से मिलकर बना होता है। आपको पता है मानसिक गुण कितने होते हैं, शारीरिक नहीं मानसिक, तो रज सत्व रज तम होते हैं, गुण होते हैं। ठीक है, लेकिन रज और तम ये होते हैं दोष, तो ये दोष माने गए हैं। ठीक है, तो आपको सांसारिक विषयों से और चिंता आदि के द्वारा मन में क्या होता है, रज और तम दोष की वृद्धि की संभावना बनी रहती है, रज और तम बढ़ता रहता है। अब ये लगातार ये विषय अगर बढ़ते रहेंगे तो ये वृद्धि करते हैं, और तो इनका प्रभाव कहाँ पड़ता है, शारीरिक दोषों पर पड़ता है, और शारीरिक दोष में वात पित्त कफ पर भी पड़ जाता है, इससे वो भी वृद्धि हो जाते हैं। और उनके वृद्धि से क्या होता है, मनोदेहिक मतलब साइकोसोमेटिक रोग हो जाते हैं। ठीक है, शारीरिक और मानसिक रोगों की उत्पत्ति हो जाती है, जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह और पौष्टिक पेप्टिक अल्सर, ये सारी चीज़ें। तो देखो कैसे इनको ठीक किया जाएगा, तो सद्वृत्त में आचार रसायन का पालन करेंगे तो मानसिक गुणों का संतुलन बना रहेगा। अब व्यक्ति जो होगा रज और तम के भाव से मुक्त रहेगा, काम क्रोध मोह ईर्ष्या शोक चिंता से ग्रसित नहीं होगा, और ना ही वो शारीरिक दोष धातु में विकृति उसके आएगी। इस प्रकार सद्वृत्त एवं आचार रसायन का पालन करने से मनोदेहिक रोगों को रोकथाम में श्रेष्ठ उपाय है।
ठीक है, सद्वृत्त और आचार रसायन। तो इस प्रकार से हम लोगों का सिलेबस का पॉइंट सद्वृत्त था, जिसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ सद्वृत्त एंड आचार रसायन, देयर रोल इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज कंप्लीट हो गया।